आप देख रहे हैं इसी समय न्यूज़ चैनल की एक खास रिपोर्ट। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कॉलेज में इन दिनों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेकरी के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 35 महिलाओं ने भाग लिया है, जिसमें अलग अलग दिनों अलग अलग कार्यशाला में बेकरी से जुड़े प्रोडक्ट के बारे नमस्कार, में मेरा नाम जानकारी अभिनव दी भट्ट है। जाती है। मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। इस कोर्स के माध्यम से भारत सरकार की तरफ से हर साल कोई ना कोई एक नई ऊर्जा के साथ, नई समय के साथ कोई ना कोई हमारी जो प्रांतों, खासकर हमारे ग्वालियर की जितनी भी महिलाएं हैं और जितनी भी देवियाँ हैं, लड़की हैं, वो उनको यहाँ पे हम बेकर्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया है, जिसे हम कहते हैं बेसिक, जिसे हम कहते हैं बहुत मामूली सी चीज़ें, जैसे जहाँ से कुकीज़, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, सारी चीज़ें हम इनको सिखाते हैं बेसिक तौर पे, क्योंकि शुरुआत हमेशा एक उस ढंग से करनी चाहिए कि जिस माध्यम से वो बेसिक से सीखे। अब इस कला से एक और है, एक कोर्स का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का स्वयं को सक्षम करने वाला एक ऐसा कोर्स जो स्वयं को निर्वाहित कर सके कि उसको जॉब की ज़रूरत ना हो, भविष्य में अपना व्यवसाय खोल सके। व्यवसाय खोलने के माध्यम से ये सारी महिलाएं यहाँ पे जितना भी कोर्स सीख सकती है, या अलग अलग जगहों से जो आई हमसे जुड़ती है। हर साल हमने कम से कम, ये हमारा तीसरा या चौथा बैच है जो हमने इस साल निकाला है IHM से, और 2022 से मैंने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया है। तो अभी तक 8-10 बैचेस हम ऐसे निकाल चुके हैं, और कुछ लोगों को इस साल एक नया मैंने एक मुद्दा उठाया है। इनकी खाली कोर्स नहीं वो यहाँ से लेके जाए, कोर्स के साथ एक जॉब का भी एक ऑफ़र हमारी तरफ से जाएगा, जिसे हम प्लेसमेंट कहते हैं। तो जब इनका अंतिम दिन आएगा, अंतिम दिन यहाँ पे कुछ होटल के, कुछ मॉल के, कुछ फैक्ट्रीज़ के ह्यूमन रिसोर्स के बंदे जो इनको परखेंगे, इनको जानेंगे, इनके स्किल को देखेंगे, जो इनमें काबिलियत होगी, उस काबिलियत के अनुसार इनको व्यवसाय देने की कोशिश करेंगे, और एक नए से पीढ़ी को एक नया मैसेज देंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि हमें हमारे IHM ग्वालियर के साथ ऐसे कोर्सेज़ करते रहें और जुड़ते हैं और हमसे सीखते रहें। धन्यवाद सबका। थैंक यू। आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किया है, क्या कार्यक्रम था? बेसिकली मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के तहत रागनी फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को, लड़कियों को KRG कॉलेज और कम्युनिटी से लाकर बेकरी की ट्रेनिंग चालू की गई है ये। और ये महिलाएं बेसिकली पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्ड की जो परियोजना है उसके तहत ये ट्रेनिंग ले रही हैं, जिसमें ये बेकरी के कई सारे व्यंजन को बनाना सीख रही हैं। आपने इसमें इनको, महिलाओं को क्या सुविधाएं दी हैं? इनको आने जाने की व्यवस्था दी गई है। बाकी IHM के माध्यम से इनको प्लेसमेंट की सुविधाएं इनको दी जाएंगी। और प्लेसमेंट कब है इनका? इनका बैच अभी चल रहा है, और ये बैच 19 तारीख तक ये बैच यथावत चलेगा, और उसके बाद फिर इन महिलाओं की जो OJT है कई सारे होटल्स और इसमें इनका उसी में ही इनका प्लेसमेंट हो जाएगा। स्टार्टिंग में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? इसमें जैसे यहाँ से जब बेकरी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये OJT के लिए होटल्स में जाती हैं, और वहाँ पर प्रैक्टिकली, जैसे कॉलेज में एक कॉलेज प्रैक्टिकल होता है, देन उसके बाद होटल्स में ये अपना प्रैक्टिकल खुद का करती हैं, और उसके बाद इनका प्लेसमेंट उसी लेवल पे वहाँ से जो अच्छा वर्क करती हैं उनका वहाँ से प्लेसमेंट होता है। जिस तरीके से आज हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया है ना, क्या बनाया हमने ये कोको बनाया है, ठीक है, लेकिन हमने इसको लैमिनेटेड पेस्ट्री के फॉर्म में बनाया है। तो अंदर आपको दिख रहा है ब्रेड की क्रस्ट की तरह ही होल से है ना, जैसे ब्रेड होता है उसी तरह टेक्सचर आया है, ठीक है ना। ये कोर्स आएंगे, और साथ में जो हमने सिनेमन डाला हुआ है इसके अंदर, दालचीनी, उसका एक फ्लेवर आएगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो ये हो गया अपना, जो कि क्रिसेंट रोल हो गया, और हम लोगों ने सेंटर पे एक जैम, इस जैम की जगह आप लोग अगर चाहो तो जो येलो वाला जैम होता है, पाइनएप्पल जैम, इसका भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो उसकी जगह फिलिंग में लेमन कस्टर्ड एक बनता है, लेमन कस्टर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो डिफरेंट फिलिंग के साथ ये आप लोग उस प्रिपरेशन को बना सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, आपको मेरा नाम अश्मिता ओझा है। आज ये काय का कार्यक्रम रखा है, बेकरी प्रशिक्षण हम लोग कार्यक्रम? 1 मंथ की ट्रेनिंग, बेकरी ट्रेनिंग पे आए हैं फ्रॉम KRG से। ये हमें IHM कॉलेज ने ऑफ़र दिया था, और इसके थ्रू रागनी फाउंडेशन के थ्रू हम इसमें आए हुए हैं। आज क्या सिखाया आपको? आज हमने पफ पेस्ट्री बनाई थी, जिसमें से हमने 2 प्रोडक्ट तैयार किए हैं।
एक डेनिश एंड एक क्रोसो प्रोडक्ट पेस्ट्री। पेस्ट्री कैसे बनाई जाती है आपको? हाँ, पेस्ट्री पहले ईस्ट और शुगर एंड रिफाइंड फ्लावर को ईस्ट को एक्टिव किया जाता है एंड फिर फ्लावर को उसमें सॉल्ट उसका डो लगाया जाता है नॉर्मल वार्म वाटर के थ्रू एंड उसको फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं नीट किया जाता है जिससे कि उसका टेक्सचर बहुत फ्लफी हो जाए और वो फूल सके। उसको फर्मेंटेशन के लिए मतलब टाइम मिल सके उसको कम से कम 30 मिनट्स के लिए नीट किया जाता है और उसके बाद उसको 10 मिनट के लिए रख दिया जाता है। फिर उसको बेला जाता है, उसको शेप दे सकते हैं आप, किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं, इससे कोई उसका वो नहीं। आपको कैसा लग रहा है आप कार्यक्रम में आई? मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और सर भी यहाँ के बहुत हेल्पफुल हैं, सारी हेल्प करते हैं, जो नहीं आता वो बताते हैं और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आप प्रोडक्ट दिखाओ हाँ, थोड़ा सा ऐसे साइड में आओ जिससे प्रोडक्ट दिख जाए। सामने देखिए सब लोग। प्रैक्टिकल के ये रखे हैं ना इंस्ट्रूमेंट। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव भट्ट है। मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ इस कोर्स के माध्यम से। भारत सरकार की तरफ से हर साल कोई ना कोई एक नई ऊर्जा के साथ, नई समय के साथ कोई ना कोई हमारी जो प्रांतों, खासकर हमारे ग्वालियर की जितनी भी महिलाएं हैं और जितनी भी देवियाँ हैं, लड़की हैं, वो उनको यहाँ पे हम बेकर्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया है, जिसे हम कहते हैं बेसिक, जिसे हम कहते हैं बहुत मामूली सी चीज़ें, जैसे जहाँ से कुकीज़, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज़, सारी चीज़ें हम इनको सिखाते हैं बेसिक तौर पे, क्योंकि शुरुआत हमेशा एक उस ढंग से करनी चाहिए कि जिस माध्यम से वो बेसिक से सीखे। अब इस कला से एक और है, एक कोर्स का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का स्वयं को सक्षम करने वाला एक ऐसा कोर्स जो स्वयं को निर्वाह कर सके कि उसको जॉब की ज़रूरत ना हो, भविष्य में अपना व्यवसाय खोल सके। व्यवसाय खोलने के माध्यम से ये सारी महिलाएं यहाँ पे जितना भी कोर्स सीख सकती है या अलग अलग जगहों से जो आई हमसे जुड़ती है। हर साल हमने कम से कम, ये हमारा तीसरा या चौथा बैच है जो हमने इस साल निकाला है IHM से, और 2022 से मैंने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया है। तो अभी तक 8-10 बैचेस हम ऐसे निकाल चुके हैं और कुछ लोगों को इस साल एक नया मैंने एक मुद्दा उठाया है। इनकी खाली कोर्स नहीं वो यहाँ से लेके जाए, कोर्स के साथ एक जॉब का भी एक ऑफ़र हमारी तरफ से जाएगा, जिसे हम प्लेसमेंट कहते हैं। तो जब इनका अंतिम दिन आएगा, अंतिम दिन यहाँ पे कुछ होटल के, कुछ मॉल के, कुछ फैक्ट्रीज़ के ह्यूमन रिसोर्स के बंदे बैठे, जो इनको परखेंगे, इनको जानेंगे, इनके स्किल को देखेंगे, जो इनमें काबिलियत होगी, उस काबिलियत के अनुसार इनको व्यवसाय देने की कोशिश करेंगे और एक नए से पीढ़ी को एक नया मैसेज देंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि हमें हमारे IHM ग्वालियर के साथ ऐसे कोर्सेज़ करते रहें और जुड़ते हैं और हमसे सीखते रहें। धन्यवाद सबका। थैंक यू। जिस तरीके से आज हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया है ना, क्या बनाया हमने ये कोको बनाया है, ठीक है, लेकिन हमने इसको लैमिनेटेड पेस्ट्री के फॉर्म में बनाया है। तो अंदर आपको दिख रहा है ब्रेड की क्रस्ट की तरह ही होल सेट है ना, जैसे ब्रेड होता है उसी तरह का टेक्सचर आया है, ठीक है ना। ये कोर्स आएंगे और साथ में जो हमने सिनेमन डाला हुआ है इसके अंदर, दालचीनी, उसका एक फ्लेवर आएगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो ये हो गया अपना जो कि क्रिसेंट रोल हो गया, और हम लोगों ने सेंटर पे एक जैम, इस जैम की जगह आप लोग अगर चाहो तो जो येलो वाला जैम होता है पाइनएप्पल जैम, उसका भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो उसकी जगह फिलिंग में लेमन कस्टर्ड एक बनता है, लेमन कस्टर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो डिफरेंट फिलिंग के साथ ये आप लोग उस प्रिपरेशन को बना सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा आपको मेरा नाम अश्मिता ओझा है। आज ये काय का कार्यक्रम रखा है, बेकरी हम लोग 1 मंथ की ट्रेनिंग, बेकरी ट्रेनिंग पे आए हैं फ्रॉम KRG से। ये हमें IHM कॉलेज ने ऑफ़र दिया था और इसके थ्रू रागनी फाउंडेशन के थ्रू हम इसमें आए हुए हैं। आज क्या सिखाया आपको? आज हमने पफ पेस्ट्री बनाई थी, जिसमें से हमने 2 प्रोडक्ट तैयार किए हैं, एक डेनिश एंड एक क्रोसो प्रोडक्ट पेस्ट्री। पेस्ट्री कैसे बनाई जाती है आपको? हाँ, पेस्ट्री पहले ईस्ट और शुगर
एंड रिफाइंड फ्लावर को ईस्ट को एक्टिव किया जाता है एंड फिर फ्लावर को उसमें सॉल्ट उसका डो लगाया जाता है नॉर्मल वार्म वाटर के थ्रू एंड उसको फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं नीट किया जाता है जिससे कि उसका टेक्सचर बहुत फ्लफी हो जाए और वो फूल सके उसको फर्मेंटेशन के लिए मतलब टाइम मिल सके उसको कम से कम 30 मिनट्स के लिए नीट किया जाता है और उसके बाद उसको 10 मिनट के लिए रख दिया जाता है फिर उसको बेला जाता है उसको शेप दे सकते हैं आप किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं इससे कोई उसका वो नहीं है। आपको कैसा लग रहा है आप कार्यक्रम में आई? मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और सर भी यहाँ के बहुत हेल्पफुल हैं सारी हेल्प करते हैं जो नहीं आता वो बताते हैं और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किया है, क्या कार्यक्रम था? बेसिकली मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के तहत रागनी फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को लड़कियों को केआरजी कॉलेज और कम्युनिटी से लाकर बेकरी की ट्रेनिंग चालू की गई है ये और ये महिलाएं बेसिकली पर्यटन विभाग पर्यटन बोर्ड की जो परियोजना है उसके तहत ये ट्रेनिंग ले रही हैं जिसमें ये बेकरी के कई सारे व्यंजन को बनाना सीख रही हैं। आपने इसमें इनको महिलाओं को क्या सुविधाएं दी हैं? इनको आने जाने की व्यवस्था दी गई है बाकी आईएचएम के माध्यम से इनको प्लेसमेंट की सुविधाएं इनको दी जाएंगी। और प्लेसमेंट कब है इनका? इनका बैच अभी चल रहा है और ये बैच 19 तारीख तक ये बैच यथावत चलेगा और उसके बाद फिर इन महिलाओं की जो ओजीटी है कई सारे होटल्स और इसमें इनका उसी में ही इनका प्लेसमेंट हो जाएगा। स्टार्टिंग में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? इसमें जैसे यहाँ से जब बेकरी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये ओजीटी के लिए होटल्स में जाती हैं और वहाँ पर प्रैक्टिकली जैसे कॉलेज में एक कॉलेज प्रैक्टिकल होता है देन उसके बाद होटल्स में ये अपना प्रैक्टिकल खुद का करती हैं और उसके बाद इनका प्लेसमेंट उसी लेवल पे वहाँ से जो अच्छा वर्क करती हैं उनका वहाँ से प्लेसमेंट होता है।